हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपको मैं ये वीडियो आपके वाइवा जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो उसमें मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको आप अगर समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में या वाइवा में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका एक ऐसा पार्ट है जो थ्योरी के इक्विवेलेंट, यानी कि थ्योरी में जो आप करते हो तो वो आपका लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है। और जो वाइवा होता है ये आपका उसी समय का जो आपका परफॉर्मेंस है, जिस समय आप एग्जामिनर के सामने वाइवा देने जा रहे हो उस समय के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप वाइवा देने के लिए एग्जामिनर के सामने जाओगे। देखो, बायोलॉजी में मोटी चीज़ें क्या हैं। देखो, बायोलॉजी में सबसे मेन चीज़ क्या है, आपका क्लास रिकॉर्ड। ठीक। अब जो क्लास रिकॉर्ड है इसमें आपका एक हो गया चार्ट या फिर मॉडल, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट फाइल। और तीसरा आपका हो गया बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट फाइल। ये तीन मेन आपके हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चार्ट या मॉडल बनाया तो उससे रिलेटेड आपका जो व्यू है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लो आपने न्यूक्लियोसोम बनाया। अब न्यूक्लियोसोम डीएनए की पैकेजिंग में यूज होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोसोम है, जैसे ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट है पूरा, ऐसे करके मान लो, इस तरह से ये कंडीशन होती है। अब ये आपका क्या हो गया, ऑक्टेमर। और ये ऑक्टेमर किसका होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या हैं, जैसे न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए क्या होते हैं, क्रोड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो क्रोड मॉलिक्यूल्स हैं ये डीएनए का जो चेन है उसको क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो आपका पॉइंट है उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। मॉरिस विल्किंस और एडा ऑलिंस ये दो इसके डिस्कवरर हैं। ठीक, बेसिक चीज़। उसके बाद जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसमें क्या होते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब आप हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो H2A, H2B, H3, H4 ये चार आपके ऑक्टेमर बनाते हैं। और जो H1 होता है, जो H1 प्रोटीन होता है ये क्या होता है, लिंकर, यानी कि एक क्रोड को दूसरे क्रोड से लिंक करता है। समझ गए, क्लियर। तो बेसिक चीज़ें आपको इसमें लेनी है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो भी आपने चार्ट या मॉडल बनाया है तो उस चार्ट या मॉडल के अकॉर्डिंग आपको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो अपने दिमाग में रखना है। समझ गए। इसके बाद फिर आपका आता है प्रोजेक्ट फाइल। अब प्रोजेक्ट फाइल में आपने क्या बनाया, कोई टॉपिक होगा, कैंसर आपने बनाया, या मान लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाया, या मान लीजिए आपने इकोसिस्टम का बनाया, या आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो उस प्रोजेक्ट में आपको एक वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करना है, उस प्रोजेक्ट का जो मेन थीम है। जैसे मान लो आपने कैंसर बनाया तो नंबर 1, व्हाट इज द कैंसर, मीनिंग। ठीक, जो कैंसर है वो किससे होता है, कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो कैंसर को क्या करते हैं, एक तरह से कॉजिंग एजेंट जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। ठीक, फिर कैंसर को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको इसमें समझना होता है। समझ गए। तो जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक बनाया है उस टॉपिक से रिलेटेड
आपको उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वही बेसिक पॉइंट आपको वाइवा में जनरली एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फाइल। देखो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में, अब चूंकि कोरोना काल था इसलिए 30% सिलेबस कम हुआ है, तो आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो भी कम हो गए हैं। 7 या 8 एक्सपेरिमेंट आपके हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हैं जो भी आपने फाइल में बनाए हैं उनको आपको क्या करना है, उसका जो प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर से मेरा मतलब ये है कि जैसे उस प्रोजेक्ट या उस एक्सपेरिमेंट को जो उसका मेथड है, विधि है, उसको किस प्रकार से करते हैं, उसमें जो आप कह सकते हैं एपरेटस यूज़ करते हैं उनके नाम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें थोड़ा बहुत अपने जनरल वे पे तैयार कर लेना है। लेकिन मेन जो फोकस है आपका, जो वाइवा का मेन फोकस है वो इन दोनों पॉइंट पर रहता है। एक चार्ट मॉडल, अगर आपने चार्ट बनाया है तो ठीक, अगर चार्ट के स्थान पे मॉडल बनाया है तो इन दोनों पॉइंट का आपका मेन फोकस रहता है। तो जब भी आप एग्जामिनर के पास जाते हैं, फेस करते हैं एग्जामिनर को, तो इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड क्या बोलता है। एग्जामिनर के सामने जाने पे आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। एग्जामिनर के पास जाना है वेल मैनर, एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह। ठीक। नंबर 2, जो आपने चार्ट और मॉडल बनाया है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एंड नंबर 3, जो भी क्वेश्चंस वो पुटअप करे, जो भी क्वेश्चन वो आपको बताए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कूल माइंड होके उसका आंसर देना है। इन केस आप क्वेश्चन नहीं बता पा रहे, इन केस आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्या है, वहाँ पर हेजिटेट नहीं होना है, वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ पर आप सीधे सीधे उससे कह सकते हैं सॉरी सर, इसका आंसर हमको नहीं मालूम है, आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए या फिर इससे रिलेटेड पूछ लीजिए जो आपको टॉपिक है। जनरली एग्जामिनर जो होते हैं वो, जैसे आप कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो जनरली एग्जामिनर जो है वो आपसे खुद क्वेश्चन करते हैं कि बेटा तुमने कौन सा टॉपिक तैयार किया है, कौन सी चीज़ तुमको अच्छी तरीके से तैयार है। तो आप अपने सिलेबस में कुछ 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। जैसे इन केस अगर आपसे एग्जामिनर ये बोलता है कि आपने कुछ पढ़ा, आपका अब थ्योरी एग्ज़ाम भी आने वाला है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका 24 अप्रैल से डेट आ गई है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनका 5 मई से 4 मई से है, उनकी भी डेट आ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बेटा आपने कोई टॉपिक ऐसा है जो पूरी तरीके से तैयार किया है। ठीक, तो आप क्या करो, आप उसको तुरंत बोल दो कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी तैयार है, मुझे मेंडल्स के लॉ तैयार हैं, मुझे बायोटेक्नोलॉजी के मेथड तैयार हैं, मुझे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी तैयार है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आप उसका आंसर ईजिली दे देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में मेनली ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। तीसरी और जो लास्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, आपका एक्सटर्नल कॉपी। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप एक्सटर्नल कॉपी लिखते हो एग्ज़ाम में, तो उसमें आपका देखो, एक तो आपका जो पॉइंट है वो होता है स्लाइड फॉर्मेशन, यानी कि स्लाइड का निर्माण। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, स्पॉटिंग। ठीक, स्लाइड फॉर्मेशन ये पहला क्वेश्चन होता है और स्पॉटिंग आपके 6 होते हैं। 6 में से 3 जो होते हैं वो जूलॉजी से रिलेटेड होते हैं और 3 जो होते हैं वो बॉटनी से रिलेटेड होते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने होते हैं रिटन वर्क के रूप में। ठीक, तो आपको करना क्या है, जो आपका स्लाइड फॉर्मेशन है, जैसे मान लो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्लाइड, ठीक, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं जो आपने अपनी कॉपी में नोट किए, उसको भी थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। बाई चांस एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आपने स्लाइड कौन सी बनाई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने कौन सी स्लाइड बनाई और उसका प्रिपरेशन हमने कैसे किया, उसका मेथड आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपकी स्पॉटिंग है।
तो स्पॉटिंग में 6 पॉइंट होते हैं, 3 जूलॉजी 3 बॉटनी, 3 जंतु विज्ञान संबंधित होते हैं और 3 वनस्पति विज्ञान से। तो स्पॉटिंग कौन कौन सी की उसके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। बात समझ में आई? तो सिंपली आपको पहली चीज कॉन्फिडेंट रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है। चार्ट और मॉडल को, अगर आपने चार्ट बनाया है तो, अगर आपने चार्ट की जगह पे मॉडल बनाया है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक, जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके बेसिक पॉइंट क्लियर रखिए। समझ गए? अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट का वाइवा लेकर भी आपको बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट अब मैं आपको कुछ वाइवा लेके दिखाता हूं और उससे आपको ये रहेगा कि जैसे चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 1-2 वाइवा लेकर दिखाता हूं। ठीक है, आओ। कमिंग। क्या बनाया है चार्ट आपने? फ्लावर ऑफ बाइसेक्सुअल। अच्छा, द्विलिंगी पुष्प। यस सर। अच्छा, बैठ जाइए। तो ये जो द्विलिंगी पुष्प आपने बनाया है ये एक लिंगी पुष्प भी होता है? यस सर। तो एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प में क्या अंतर आपको नजर आता है? सर एक लिंगी जो पुष्प होता है उसमें पुमंग और जयांग, हाँ। पुंकेसर और जयांग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक। एग्जाम्पल में कद्दू ले लिया। ठीक। और द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और जयांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में सरसों का पेड़ हुआ, गुड़हल का फूल। अच्छा, तो ये जो जायांग और पुमंग होते हैं तो ये पुष्प के कौन से जनन अंग होते हैं? सर जयाम जो होता है वो नर होता है और मादा होता है पुमंग। सही बता रही है कि उल्टा बता रही है? नर जो होता है वो पुमंग होता है और मादा जयाम होता है। हाँ, नर अंग जो होते हैं वो आपके पुमंग होते हैं और मादा जयाम होते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने ये बनाया है फ्लावर, तो इसमें एक आपने लिखा है कैलिक्स यानी कि बाह्यदल। यस। और फिर आपने लिखा है करोला यानी कि दल। तो ये जो कैलिक्स और करोला होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या कार्य होता है फ्लावर में, मालूम है कुछ? सर ये अंदर की भीतरी को सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा देते हैं। तो जैसे एक आपका हो गया कैलिक्स, तो कैलिक्स तो सुरक्षा देता है। यस। लेकिन जो दल होते हैं, जो करोला होते हैं, चूंकि ये कलरफुल भी होते हैं और इनमें स्मेल भी होती है, तो कलरफुल होना और स्मेल इनमें जो होना वो किस चीज के लिए एडवांटेजफुल होता है या किस चीज के लिए लाभदायक होता है? आपने पढ़ा होगा कीट परागण। यस। है ना? तो कीट जो होते हैं वो पुष्प के जो परागकण हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो जो दल होते हैं उनमें जो कलर है और जो उनकी स्मेल है वो कीटों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि जो पुष्प है वो फ्लावर जो प्लांट है उसका क्या है? एक लैंगिक पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनन अंग। और जनन अंग में जो नर अंग है वो पुमंग हो गए और मादा क्या हो गए? ठीक। अच्छा, फ्लावर के अलावा आपने प्रोजेक्ट में कुछ बनाया था? यस सर। प्रोजेक्ट में क्या था? आरएनए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, तो आरएनए कितने टाइप के होते हैं, कुछ मालूम है? आरएनए के टाइप कितने होते हैं? 12। नहीं, आरएनए देखो मेन जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। एक एमआरएनए होता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, है ना? yes, और एक आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। तो मेन जो होते हैं वो 3 आरएनए होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ जो तुम्हारा वो था एक्सटर्नल जो कॉपी थी उसमें स्पॉट आपने किए थे? यस सर। 6 स्पॉट किए होंगे। तो 6 स्पॉट में किन्हीं भी 2 स्पॉट का नाम याद है? हाँ। कौन से? हाइड्रिला है और वृषण की अनुप्रास कार्ट है। हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रिला था और वृषण की। ठीक। अब इसमें जो हाइड्रिला है ये जलोद्भिद प्लांट है कि मरुद्भिद? जलोद्भिद। जलोद्भिद प्लांट है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो जलोद्भिद है?
उसमें कुछ, हाँ, क्योंकि ये जल के नदी तालाब पोतर में इत्यादि जहाँ पाया जाता है, इसलिए जल। क्योंकि इसका प्राकृतिक वास जो है वो जल है, हाँ। और जल में ही ये सरवाइव करता है, Yes, sir. इसीलिए जलोद्भिद है। ठीक है। अच्छा, तो नागफनी देखा होगा आपने? Yes, sir. नागफनी का प्लांट देखा होगा। तो नागफनी जो होती है ना, उसमें कांटे होते हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो कांटे हैं वो क्या होते हैं, किसका रूपांतरण होते हैं? तना होता है कि बर्ड्स होती हैं कि पत्ती होती हैं, किसका रूपांतरण होता है? मालूम है कुछ इसके बारे में? नहीं सर। कोई बात नहीं। जो तने के ऊपर जो पत्तियां होती हैं और कांटे होते हैं ना, वो पत्ती का रूपांतरण होते हैं। और ये जो कांटे होते हैं ये इसलिए होते हैं कि इनका जो वाटर है, जल, वो क्या हो, वातावरण में उत्सर्जित ना हो, क्योंकि इनमें जल की कमी होती है। तो जल की कमी को पूरा करने के लिए ये करते हैं। समझ गई? अच्छा, जो तुमने ये फ्लावर बनाया है ये सरसों का है। ठीक है। तो सरसों का एक पुष्प सूत्र होता है, फ्लोरल फार्मूला, उसके बारे में जानती हो कुछ? हाँ, EBR परसेंटेज। हाँ। ओ ऊपर 0 क्या वो का तुम्हें एरो प्लस। नहीं याद है वो उस समय कि नहीं अभी? सर याद है। याद है? हाँ। तो लिख के दिखा सकती हो? जो लिख के दिखा दो उस पे, इस पे लिख के दिखा दो, लो इस पे लिख के दिखा दो। ठीक, सही है। ये वाला जो साइन है ये वाला साइन जो है, इसमें ऊपर की तरफ तुमने एरो बनाया है, नीचे प्लस किया है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? एरो किसको इंडिकेट करेगा? ये जो एरो होता है वो नर को इंडिकेट करता है, और ये मादा को। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये क्या हो गया? द्विलिंगी। समझ गई? यस सर। जब एक लिंगी होगा तो किसी एक साइन को करेंगे। ठीक? यस सर। तो इस पे जो फ्लावर है आपका, चूंकि द्विलिंगी है, इसलिए दोनों साइन लगे। ठीक है? ठीक सर। तो जो थ्योरी का एग्जाम है वो तुम लोगों का कब से? 24 अप्रैल से। यस सर। तो उसकी प्रैक्टिस है? सर कर रहे हैं। कर रही हो? चलो अभी समय है, कितने % तक आ जाएंगे थ्योरी में? सर 80% मान के। 80% की तुम्हें उम्मीद है? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुमने अच्छा वायवा दिया और इसी तरह से अपना मेहनत करते रहो। ठीक है? ये चार्ट का बाहर रख देना। नेक्स्ट स्टूडेंट को बोलो। ठीक, नेक्स्ट आइए। क्या बनाया आपने चार्ट? न्यूक्लियोसोम। बैठ जाइए। अच्छा, न्यूक्लियोसोम आपने बनाया है। अच्छा, ये बताइए न्यूक्लियोसोम जो है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? मॉरिस विल्किन, एडा लॉरेंस और मॉरिस विल्किन। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ, जो न्यूक्लियोसोम होते हैं इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। जी। तो ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन H1, हाँ, H2, H2A, हाँ, H2B, हाँ, H3, H4। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जो न्यूक्लियोसोम तुमने बनाया है, इसमें ये तुमने लिखा है हिस्टोन ऑक्टेमर। जी। तो ये जो ऑक्टेमर है इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब वो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हाँ, H2A, H2B, H2B, H3, H4, हाँ, उसका बना होता है। दो पेयर बने होते दो पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 8 मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए उसको ऑक्टेमर कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज ये बता दो कि जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्या आरएनए में बनते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं? जी नहीं पाए जाते। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये डीएनए में मेन इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में ये क्या डीएनए में ये क्या करते हैं? ये सब नहीं पता। नहीं पता। तो कोई ये टॉपिक जो तुम्हारा है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है। तो डीएनए में आपकी 2 चेन होती हैं, बाई हेलिक्स डायग्राम है इसका। तो इसमें जो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं उसके सराउंडिंग
जो डीएनए की चेन होती है वो क्या होती है, बाइंड अप होती है, यानी कि बंधी होती है। तो एक तरह से ये डीएनए को पैकेजिंग के रूप में, डीएनए को पैकेज के रूप में क्या करता है, एक तरह से बाइंड अप करता है, बांधता है। समझ गए बात, समझ में आई? इसके अलावा तुमने चार्ट बनाया है, चार्ट के अलावा कुछ पढ़ के आए हो कि केवल चार्ट का ही पढ़ के आए हो? खाली चार्ट का। और उसके अलावा प्रोजेक्ट तुमने बनाया था, प्रोजेक्ट बायोमॉलिक्यूल बनाया था। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारा जैसे एग्जाम अब आने वाला है, 1.5 महीने के बाद एग्जाम है, तो कोई टॉपिक तुमको तैयार है जिसके बारे में हम एक आध क्वेश्चन पूछ लें? कोई भी टॉपिक जो तुमने मतलब जो तुमको तैयार हो, जैसे तुमको लग रहा हो कि हाँ उसमें हमें प्रिपरेशन है पूरी, कोई टॉपिक तैयार है? अभी कंफ्यूजन। चलो कोई बात नहीं। तुमने जो चार्ट बनाया है उसका तो तुमको तैयार है। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दो कि जो ये ह्यूमन होता है जी, तो उसके बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 4। केवल 4। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल ह्यूमन की बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46 होती है। 23 पेयर नहीं होते हैं जी। तो 46 नहीं हुई है कि नहीं? तो बेसिक चीज है ये, तो आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, मेंडल ने नियम दिए थे जी, आनुवंशिकता के नियम, कितने नियम दिए थे? 2 दिए थे, स्वप्रभावी और प्रभावी। एक था प्रभावी गुण का नियम जी, एक था पृथक्करण का नियम और एक था क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जी। तो कितने हुए? 3 नियम दिए। तो मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। थोड़ा मेहनत करो, है ना, थोड़ा मेहनत करो। और जो चार्ट है उसका तुम्हें तैयार है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा कम तैयार है, तो मेहनत करो, अभी 1.5 महीने का समय है। ठीक, मेहनत करो, कम से कम 80-85% तक लेके आओ। ठीक है, जाओ नेक्स्ट। क्या बनाया है चार्ट आपने? मानव भ्रूणीय विकास। अच्छा, बैठ जाइए। मानव भ्रूणीय विकास आपने बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो मानव के बारे में बनाया है यानी कि ह्यूमन के बारे में बनाया है? तो एक आध क्वेश्चन ह्यूमन से रिलेटेड पूछ लेते हैं आपसे, है ना, पहले उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके सर। ये बताओ, जो ह्यूमन है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियन। वाह, सही है, बहुत बढ़िया। तो जैसे हम जैसे मेल है, आप फीमेल है, तो क्या तुम्हारा होमो सेपियंस है और मेरा होमो सेपियंस है कि नहीं? यस सर है, क्योंकि हम दोनों मनुष्य हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, चलो ह्यूमन में ये बता दो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं? सर 46। 46। अच्छा, ये 46 अलग अलग होते हैं कि पेयर में होते हैं? सर पेयर में होते हैं, 22 और 23 के पेयर में। 22 और 23 के पेयर में, बिल्कुल सही। 22 पेयर जो होते हैं वो मेल में होते हैं और 23rd पेयर में XY होता है। यस सर। और 23 पेयर होते हैं फीमेल में XX। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बता दो, ये जो तुमने डेवलपमेंट बनाया है, अच्छा बनाया है, डायग्राम तुमने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें जो बस एक ही क्वेश्चन इससे पूछेंगे, क्योंकि तुम ये इसको रट के आई हो, तो इससे नहीं पूछेंगे क्योंकि रट के आई हो। यस सर। इस पूरे डेवलपमेंट में सिर्फ हमको एक क्वेश्चन ये बता दो कि ये डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, किस प्लेस पर होता है? सर मानव भ्रूणीय विकास, ये डेवलपमेंट क्या कहते हैं, मनुष्य के क्या एंडीज और क्या उसमें हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा, तुम घबरा रही हो, घबराओ नहीं। फैलोपियन नलिका, हाँ फैलोपियन, है ना? यस सर। जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, हाँ, उसमें होता है, और कुछ परसेंट यूट्रस में होता है। हाँ, सही है? हाँ, यही तो बताना चाह रही थी। चलो सही है। अच्छा, चलो ठीक है। डीएनए आरएनए के बारे में कुछ मालूम है? यस सर। मालूम है, तो सबसे पहले तो डीएनए का फुल नेम बता दो। डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा,
ये बता दो कि जो डीएनए आरएनए होता है ना, दो चीजें होती है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है ना, कभी तो अलग अलग है। यस सर। तो क्या डिफरेंस होता है तुम्हारे हिसाब से? सर इसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है, या कोशिका द्रव या कोशिका आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, और डीएनए किसी क्या कहते हैं पादप कोशिका। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है, न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक क्रोमोसोम्स के केंद्रक में होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज तुमने अभी बताया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस होती है। तो ये जो शुगर होती है ये बाय नेचर पेंटोज शुगर होती है। यस सर, है ना? पेंटोज। हाँ। तो जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, एक ट्रायोज होती है, Yes, एक टेट्रोज होती है, एक पेंटोज, एक हेक्सोज, एक हेप्टोज, 5 होती हैं। तो ये बताओ जैसे पेंटोज है तो पेंटोज का मतलब क्या हुआ? इसमें 5 कार्बन, वो 5 से जुड़ा होता है। 5 क्या होते हैं? 5 कार्बन, 5 कार्बन होते हैं। क्या इसका फार्मूला तुम्हें मालूम है? इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है पेंटोज का मालूम है? CN सर, वैसे तो CN2H2। नहीं, फार्मूला बताओ इसका, वो बताओ पेंटोज शुगर का फार्मूला बताओ। जैसे डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला क्या हुआ इसका? सर वैसे तो इसका फार्मूला है C6 C सैक्रोज का होता है C5H10O5। यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत सही। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और कुछ तुमने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि चार्ट से अलावा भी तुम बता रही हो तो इसका मतलब अच्छा तुम्हें तैयार है। यस सर। एक क्वेश्चन और बता दो कि जैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है, हाँ, तो वो डीएनए में पाया जाता है कि आरएनए में? से हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? सर अंशिका चौधरी। हाँ अंशिका, तुम्हारी थ्योरी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, क्योंकि पेपर। अच्छा, 24 अप्रैल से एग्जाम है। यस सर। और चलो ठीक है, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा तुमने दिया। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट को भेज दो। ओके सर। आ जाइए। क्या बनाया है आपने? अच्छा, शुक्राणु जनन, बैठ जाइए। शुक्राणु जनन आपने बनाया है, ठीक है? यस सर। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए, जो शुक्राणु जनन होता है वो कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है? शुक्राणु जनन की प्लेस क्या होती है, मतलब कहाँ पर होगा? वृषण के। हाँ सही बता रहे हो, वृषण के। वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। यस सर। ठीक है, उसमें ये क्रिया होती है। जी सर। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ये पूरा चार्ट बनाया है, बढ़िया बनाया है, तो इसमें जैसे आपने स्पर्मेटोगोनिया लिखा है। यस सर। स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट लिखा है ना? जी सर। तो क्या हमको ये बता सकते हो कि स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोसाइट बन रही है, इसमें विभाजन कौन सा हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस हो रहा है? मियोसिस हो रहा है सर। मियोसिस हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बता दो, टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होती हैं, यस सर। है ना, और एक सर्टोली सेल होती है। यस सर। तो लीडिंग सेल और सर्टोली सेल जो होती हैं उनमें डिफरेंस मेन क्या है, मतलब अंतर क्या है? सर्टोली सर, ये नहीं आइडिया नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो वो सर्टोली सेल जो होती है ना, वो न्यूट्रिटिव सेल होती हैं। Yes, sir. यानी कि ये जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनको ये पोषण प्रदान करती हैं। यस सर। और जो लीडिंग सेल होती हैं ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, यानी कि हार्मोन्स जो है उसका स्रावन करती हैं। यस सर। समझ गए? यस सर। अच्छा चलो छोड़ो, चार्ट छोड़ो, तुम ये बता दो, तुमको कोई टॉपिक ऐसे तैयार है इस प्रकार से, मतलब कोई भी टॉपिक जो तुमको तैयार हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें? जी भी तैयार तो कर रहे हैं सर। कर रहे हो? यस सर। अच्छा चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, ह्यूमन जो होता है मनुष्य, उसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बता दो कि जैसे एड्स एक बीमारी होती है। जी सर। एड्स जो होती है बीमारी होती है। जी सर। तो एड्स का पूरा नाम मालूम है तुमको? AIDS, एड्स। ये कॉमन क्वेश्चन है। जी सर। और ये जो बायोलॉजी पढ़ता है उसको एड्स का, HIV का, इसका नाम मालूम होना चाहिए।
यस सर। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यस सर। समझ गए। और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वायरस। समझ में आता है। ओके सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखा करो। जी सर। और कितने % आ जाएंगे बोर्ड में? सर 87। 80। मेहनत करो, ठीक, ओके सर। क्योंकि मेहनत करने से ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके ठीक है, ओके, जाइए। तो इस तरह से आप वाइवा को प्रिपेयर करें और वाइवा को आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेजिटेशन के, जो उसके बेसिक पॉइंट्स है, फंडामेंटल जो पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करें। और जिन स्टूडेंट का अभी वाइवा नहीं हुआ है वो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।